हे गाइस, तो सुपरमैन का नया टीजर रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही अमेजिंग था। जेम्स गन यह एक डिफरेंट डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं सुपरमैन का, जो पुरानी मूवीज कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी किसी ना किसी रीजन की वजह से। लेकिन आखिर क्या स्टोरी होने वाली है इस मूवी की, और क्यों इतने सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस मूवी में, और उनका क्या रोल होने वाला है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मूवी में काफी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं डीसी कॉमिक्स से। इसमें से एक चेहरा बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है टीजर में, और वो है मिस्टर टेरिफिक का। जेम्स गन के हिसाब से मिस्टर टेरिफिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी की स्टोरी लाइन में। मिस्टर टेरिफिक का कॉमिक्स में असली नाम माइकल हॉल्ट था, और वो एक ब्रिलियंट इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, हॉल्ट इंडस्ट्रीज, जो कि वेन इंडस्ट्रीज और लेक्सकॉर्प जैसी कंपनीज को राइवल करती थी, और ये कंपनी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस थी। उनकी कंपनी के इक्विपमेंट्स क्वांटम टनल तक जनरेट कर सकते थे दूसरे यूनिवर्सेस में जाने के लिए। इसी के जरिए उन्होंने डार्क मल्टीवर्स को डिस्कवर किया, जो कि करंट डीसी मल्टीवर्स का इन्वर्टेड वर्जन था। एक ऐसा मल्टीवर्स जहां चीजें हमेशा ऑपोजिट या नेगेटिव ही हुई है। जब वो डार्क मल्टीवर्स से दोबारा बाहर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी हॉल्ट इंडस्ट्रीज को स्टैग इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। वही स्टैग इंडस्ट्रीज जो हम इस टीजर में देखते हैं, यानी कि उनकी कंपनी के सभी इक्विपमेंट्स लीगली अब स्टैग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं। जब मिस्टर टेरिफिक को ये बात पता चली तो वो कंपनी के ओनर साइमन स्टैग को कन्फ्रंट करने आए, और उन्हें पता चला कि साइमन स्टैग खुद डार्क मल्टीवर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। उनका अल्टीमेट मोटिव था nth मेटल को जनरेट करना। nth मेटल एक बहुत ही पावरफुल मेटल है डीसी यूनिवर्स में, जो कि उसे वील्ड करने वाले पर्सन को एंटी ग्रेविटी एबिलिटीज देता है। बेसिकली उस पर्सन के पास उड़ने के पावर्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ इस मेटल को पहनने वाले या वील्ड करने वाले पर्सन को कॉस्मिक अवेयरनेस भी आ जाती है, और ये मेटल रियलिटी तक अल्टर कर सकता है। नीडलेस टू से कि एक बहुत ही पावरफुल मेटल है, और साइमन स्टैग इस nth मेटल को जनरेट करने की कोशिश कर रहा था मेटामॉर्फो के थ्रू, जो कि सुपरमैन के इस टीजर में भी हमें दिखता है। मेटामॉर्फो का कॉमिक्स में असली नाम रेक्स मेसन था, जिसके पास ट्रांसम्यूटेशन के पावर्स थे। वो अपने आप को स्ट्रेच और ट्रांसफॉर्म कर सकता था किसी भी तरह के लिक्विड, गैस और मेटल में। उसकी इन्हीं एबिलिटीज की वजह से साइमन स्टैग यहाँ चाहता था कि मेटामॉर्फो खुद nth मेटल में ट्रांसम्यूट हो जाए जब उसकी बॉडी डार्क मल्टीवर्स से एक्सपोज होगी। हालांकि जो पोर्टल साइमन स्टैग ने ओपन किया था मिस्टर टेरिफिक के इक्विपमेंट से, उसे वो पोर्टल बंद करना नहीं आता था, और यहीं पे मिस्टर टेरिफिक कोशिश करता है पोर्टल को बंद करने की। लेकिन अल्टीमेटली मेटामॉर्फो और मिस्टर टेरिफिक दोनों ही कंज्यूम हो जाते हैं इस पोर्टल के अंदर, और वो दोनों डार्क मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। इवेंचुअली वो भी बाहर आ जाते हैं डार्क मल्टीवर्स से। लेकिन इस कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से हमें सुपरमैन मूवी के एक्चुअल प्लॉट के बारे में काफी बड़ी हिंट मिलती है, क्योंकि इस टीजर में भी स्टैग इंडस्ट्रीज को दिखाया गया है, यानी कि साइमन स्टैग यहाँ भी मौजूद होंगे, और कॉमिक्स में मेटामॉर्फो को बनाने वाले भी साइमन स्टैग ही थे। हो सकता है कि यहाँ मूवी में भी उनका अल्टीमेट मोटिव मेटामॉर्फो को nth मेटल में ही बदलना हो। nth मेटल का इस यूनिवर्स में आना एक गेम चेंजर हो सकता है, बिल्कुल जैसे MCU में वाइब्रेनियम और अभी आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडामेंटियम है। कई देशों की गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन मेटल्स को हासिल करने में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ डीसी यूनिवर्स में भी ऑलमोस्ट हर कोई इस गेम चेंजिंग मेटल को पाने की कोशिश करेगा, और जो भी इसे ओन करेगा वो इवेंचुअली सब कुछ कंट्रोल करेगा। लेकिन इस nth मेटल को पाने की कोशिश में जब साइमन स्टैग डार्क मल्टीवर्स को एक्सेस करेंगे तो हो सकता है कि डार्क मल्टीवर्स के पोर्टल से कुछ चीजें हमारी दुनिया में आ जाए, जैसे कि ये काइजू जो सुपरमैन से लड़ रहा है, या फिर ये बड़ा सा ग्लो होता हुआ स्फीयर जो कि लेजर छोड़ रहा है मेट्रोपोलिस में। ये सब साइमन स्टैग के लैब से ही बाहर आ रहे होंगे। ऑल्सो ये पॉसिबल हो सकता है कि मूवी के एंड तक लेक्स लूथर कुछ स्टैग इंडस्ट्रीज को अक्वायर कर ले, और ये ग्लो होता हुआ स्फीयर प्रोबेबली उसी ने अनलीश किया होगा मेट्रोपोलिस में। लेक्स लूथर का रोल कितना बड़ा होगा इस मूवी में, यही देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है, और साइमन स्टैग की तरह उसे भी nth मेटल की तलाश होगी। अब इस यूनिवर्स में एक ग्रीन लैंटर्न और हॉकगर्ल भी है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एक जस्टिस लीग ऑपरेट कर रही हो, जो इस तरह के मेजर इवेंट्स को हैंडल करती होगी, और उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा अपने दुश्मनों के लिए। कॉमिक्स में ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस लीग इंटरनेशनल के नाम से था, जो कि मैक्सवेल लॉर्ड ऑपरेट करता था। वही मैक्सवेल लॉर्ड जो वंडर वुमन 1984 में विलन था, जो अगेन एक बिजनेसमैन था। हो सकता है कि यहाँ डीसी यूनिवर्स में भी कोई बिजनेसमैन हो जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो सकता है कि वो लेक्स लूथर ही हो, या फिर साइमन स्टैग खुद, यानी कि ये जो भी ग्रुप है वो कभी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि सुपरमैन यहाँ पिक्चर में आ चुका है, तो इवन दो इन बाकी सुपर हीरोज का मोटिव भी बड़ी थ्रेट्स को रोकना होगा, लेकिन सुपरमैन का तरीका इन बाकी सुपर हीरोज के तरीके से अलग होगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करेगा इनके बीच। जेम्स गन ने ऑलरेडी बताया था कि ये सुपरमैन बेसिकली ईयर 2 सुपरमैन है, यानी कि वो रिसेंटली सुपरमैन बना है, विच मीन्स वो काफी नाइव होगा इस सुपर हीरो वाले काम को लेके। और जनरली भी सुपरमैन अपने दुश्मन के साथ एंगेज करने से ज्यादा आसपास के लोगों की फिक्र ज्यादा करता है और उन्हें पहले बचाने की कोशिश करता है, जो इस पर्टिकुलर जस्टिस लीग के ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा।
सुपरमैन की यही आदत इस पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस में कुछ बड़ा लॉस करा देगी। अब क्योंकि ये जस्टिस लीग का ग्रुप पहले से एग्जिस्ट करता है तो उनकी पब्लिक इमेज ऑलरेडी बेटर होगी और सुपरमैन की उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली पब्लिक को सुपरमैन के ऊपर ही गुस्सा दिलाएगी। यही रीजन है कि हम क्राउड को सुपरमैन को इस तरह ट्रीट करते हुए देखते हैं और प्रोबेबली यही इस मूवी का मेन थीम होगा, सुपरमैन से ज्यादा कैसे जनरल पब्लिक का पर्सपेक्टिव बदलता है दुनिया को लेके। जेम्स गन ने ये कई बार कहा है कि सुपरमैन बेसिकली ऐसे टाइम पे आया है जब काइंडनेस को ओल्ड फैशन माना जाता है, लेकिन वो ही लोगों को सिखाएगा कि काइंडनेस जरूरी क्यों है। डेफिनेटली मूवी के एंड तक जनरल पब्लिक भी सुपरमैन को सपोर्ट करेगी इस नए जस्टिस लीग ग्रुप के बदले। इनफैक्ट हो सकता है कि ये मूवी फाउंडेशन रखे असली जस्टिस लीग के फॉर्मेशन का, जो सुपरमैन के प्रिंसिपल्स और आइडियल्स पे चलेगी। और जैसे जैसे डीसी यूनिवर्स एक्सपांड होते जाएगा वैसे वैसे नए मेंबर्स भी इसमें शामिल होते जाएंगे और इवेंचुअली डीसी यूनिवर्स के चैप्टर 1 के एंड में हमें प्रॉपर जस्टिस लीग मूवी देखने मिले। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी सुपरमैन के मेन प्लॉट और नए कैरेक्टर्स को लेके। आपके क्या थॉट्स है इस सुपरमैन टीजर को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।